Hello, good morning, dear friends. Myself, Jatin Dave from Asapura School, Bhuj, and welcome all of you. We are going to continue in chapter number 6, life process. This video's topic is nutrition. What is the nutrition? First of all, nutrition is the process to transfer a source of energy from the outside the body of the organism to the inside is called the nutrition. So what is the nutrition? Once again, is the process to transfer a source of energy from outside the body. हमारे बॉडी के आउटसाइड में जो फूड रिसोर्सेस हैं या सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं उसको ट्रांसफर करने की ये प्रोसेस है. किस तरह ट्रांसफर करना है? टू द इनसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर इसे इंजेस्ट करना है. इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहा जाता है. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया, इसी तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरीके से ये न्यूट्रिशन है उसे ऑब्टेनिंग करती है और इसके हिसाब से मोड ऑफ न्यूट्रिशन बनता है. तो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन. देयर आर मेनली 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए 2 अलग अलग तरह देखने को मिलती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर. सबसे पहली बात हम करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में. द ऑर्गेनिज्म दैट पॉसेस द क्लोरोफिल यूटिलाइज सोलर एनर्जी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिंथेसाइज देयर ओन फूड एज द ग्लूकोज, अ सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे हैं. ये इस तरह के ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं. दे पॉसेस क्लोरोफिल. उसके पास सबसे पहली बात क्लोरोफिल होनी चाहिए. दे पॉसेस द क्लोरोफिल एंड यूटिलाइज सोलर एनर्जी, और सोलर एनर्जी का वो यूज करते हैं. साथ में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं. एंड सिंथेसाइज देयर ऑन फूड एज अ ग्लूकोज, और अपने लिए अपने आप अपनी खुराक बनाते हैं. किस तरह से? एज अ फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज. ग्लूकोज के फॉर्म में वो अपनी खुराक बनाते हैं. अ सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल फॉर्म है. दिस प्रोसेस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. सो डियर स्टूडेंट्स, ये है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के नाम से जानते हैं. फिर से एक बार आपको बता दें क्या है ये प्रोसेस. अ प्रोसेस बाय विच द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कन्वर्टिंग टू द कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करना है और साथ में जमीन में से पानी को एब्सॉर्ब करना है और इसे कन्वर्ट करना है कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म में, जो ग्लूकोज का सिंपलेस्ट फॉर्म है. इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, सूर्य की हाजिरी में, इसके प्रेजेंट में, और क्लोरोफिल की भी प्रेजेंट में, जब क्लोरोफिल वो पोजेस करते हैं तो इस तरह से ये अपने लिए फूड सिंथेसाइज करते हैं. इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहा गया है. आपके लिए इक्वेशन भी प्रेजेंट है. सो लेट्स सी इन द बोर्ड इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस. हियर 6 carbon dioxide, 6 molecule of carbon dioxide, 6 CO2 plus 12 molecule of H2O means पानी, और presence of the chlorophyll and sunlight, they makes 6 C6H12O6 is called the glucose or carbohydrate, plus 6 molecules of oxygen, 6 O2 plus 6 molecules of H2O means 6H2. तो इस तरह से होता है यहाँ पर प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में. अच्छा, फोटोसिंथेसिस में ये जो प्रोसेस हमने देखा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाते हुए इसमें से कन्वर्ट किया जाता है इसे कार्बोहाइड्रेट फॉर्म्स में, और कार्बोहाइड्रेट फॉर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी है सनलाइट और क्लोरोफिल. इक्वेशन हमने देखा. यहाँ पर टोटल 4 इवेंट्स बनते हैं. यहाँ पर टोटल 4 इवेंट्स बनते हैं. सबसे पहले एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल. क्लोरोफिल है वो एब्सॉर्ब करते हैं सोलर एनर्जी को. ये है इसका फर्स्ट स्टेज. सेकंड, कंजर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. इसके बाद वो कंजर्व की जाती है. लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में.
एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर दूसरी प्रक्रिया होती है, ये पानी के जो मॉलिक्यूल थे 12H2O थे, ये स्प्लिट किए जाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, दैट मीन्स कि इसे डिकम्पोज किया जाता है। एंड थर्ड स्टेज पर होता है रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, मीन्स के तीसरे स्टेज में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिडक्शन होता है और इसके रिडक्शन से बनता है फूड ऑब्टेनिंग होता है, मतलब कि ग्लूकोज बनता है, मतलब C6H12O6 ग्लूकोज इस तरह से फॉर्म होता है। तो मेन 3 पार्ट्स हैं, इस 3 पार्ट्स थ्रू पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। एंड आफ्टर द प्रोसेस obtain their own food as the form of the glucose. Glucose is the simple form of the carbohydrate, and therefore this process is known as the photosynthesis. Okay, photosynthesis process शो करने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं इसे हम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के नाम से जानेंगे। So the photosynthetic organism shows the autotrophic nutrition, green plants and certain photosynthetic bacteria are the autotrophic organisms। तो autotrophic organisms की एग्जांपल दी जाए तो इसके अंदर हम 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स जिसके पास क्लोरोफिल अवेलेबल है, और दूसरे सर्टेन इसी तरह के फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज भी हैं जिसके पास भी इसी तरह की अवेलेबिलिटी है क्लोरोफिल की, और इसलिए ये अपना पूरा अपने आप बना सकते हैं, दे मेक देयर ओन फूड। तो ये है ऑटोट्रॉपिक की बात। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस की, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का यूज करते हुए क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट फॉर्म किया जाता है, मीन्स के ग्लूकोज फॉर्म किया जाता है, विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर द स्टोर इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च इन द केस ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट में जितना भी ग्लूकोज बनता है, जितना भी फूड ऑब्टेनिंग होता है, वो एक साथ इमीडिएटली इसका यूज नहीं होता है। जब ज़रूरत पड़ती है, जब एनर्जी रिक्वायर होती है, तब इसे कन्वर्ट किया जाता है उस फॉर्म में। तब तक ये केमिकली ग्रीन प्लांट्स के अंदर एज ए स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च के फॉर्म में इसे स्टोर किया जाता है। तो ये कुछ जानकारी थी आपकी ऑटोट्रॉपिक के बारे में। फिर से एक बार फिर से आपको बता दें, द ऑर्गेनिज्म दैट पॉसेस द क्लोरोफिल एंड यूटिलाइज द सोलर एनर्जी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दे मेक्स देयर ओन फूड एज द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज विच इज द सिंपल फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस, एंड थ्रू द फोटोसिंथेसिस photosynthetic organisms show this type of the nutrition like the green plants and certain type of bacteria which have chlorophyll. Okay, now the second, heterotrophic nutrition, organism which consume complex food। इस तरीके के ऑर्गेनिज्म है जिसमें ज्यादातर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इसके अंदर इंक्लूड की गई है। यहाँ पर विच कंज्यूम द कॉम्प्लेक्स फूड, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड है, इसे कंज्यूम करती है। फूड मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय द अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? तो हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ये अपने लिए कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल प्रिपेयर करती हैं जो दूसरों ने बनाया, अदर ऑर्गेनिज्म ने जिसे प्रिपेयर किया है, ऐसे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को कंज्यूम करते हुए अपने लिए जरूरी पोषण प्राप्त करते हैं, अवेलेबल करती है न्यूट्रिशन, इसलिए इसे हेटरोट्रोपिक कहा गया है। दे लैक ऑफ क्लोरोफिल एंड दस कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। दूसरी महत्व की विशेषता यह है कि उनके पास क्लोरोफिल नहीं है, और क्लोरोफिल न होने की वजह से ये अपने आप अपने लिए फूड ऑब्टेन नहीं कर सकते। ऑल एनिमल्स, फंगस, कैस्केडास आर द हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल की बात करें तो हर तरीके के प्राणी जिसके अंदर सब मल्टी सेल्यूलर का इंक्लूड करेंगे हम, फंगस और कैस्केडास जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारे हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस हैं, इसे एग्जिबिट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम आपको बता दें कि हमने 2 टॉपिक्स आपके सामने रखे थे। पहला जो टॉपिक था, ये टॉपिक था न्यूट्रिशन, व्हाट इज द न्यूट्रिशन एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड हमने किया था, व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आपको इसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है और कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।